जैन धर्म की ज्ञान गंगा में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि अनंत चतुर्दशी का पर्व जिसे पूरा भारत मनाता है, उसका जैन धर्म में इतना गहरा और विशेष महत्व क्यों है? यह केवल एक सामान्य पर्व नहीं, बल्कि आत्मा की अनंत यात्रा के मोक्ष की विजय का दिन है। आज हम आपको उस पूरी कहानी और उसके पीछे छिपे उन रहस्यों के बारे में बताएंगे जो बताते हैं कि क्यों इस दिन जैन मंदिरों में संध्या के समय विशेष कलश होते हैं और क्यों यह दिन हर जैनी के लिए आत्मकल्याण का एक सुनहरा अवसर है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि यह केवल कैलेंडर की एक तारीख नहीं, बल्कि जैन इतिहास के आकाश में चमकने वाला एक ध्रुव तारा है। इसी पवित्र तिथि को हम अनंत चतुर्दशी के नाम से जानते हैं। यह अनंत शब्द अपने आप में बहुत गहरा है। यह अनंत संसार के अंत का प्रतीक है और आत्मा के अनंत गुणों, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य के प्रकट होने का उत्सव है। इस दिन का सबसे बड़ा महत्व जुद्धा है हमारे 12वें तीर्थंकर भगवान वासुपूज्य स्वामी से। यह वही मंगलकारी दिन है जब उन्होंने इस संसार के सभी बंधनों को तोड़ शाश्वत सिद्धालय में स्थान प्राप्त किया था, अर्थात मोक्ष प्राप्त किया था। उनकी यह मोक्ष कल्याणक की गाथा ही अनंत चतुर्दशी के पर्व का मूल आधार है। कहानी शुरू होती है भारत की एक बहुत ही प्राचीन और वैभवशाली नगरी चंपापुरी से, जो अंग देश की राजधानी हुआ करती थी। यहीं पर इक्ष्वाकु वंश के यशस्वी राजा वासुपूज्य और उनकी महारानी जया देवी का शासन था। उनके पुण्य के प्रबल उदय से ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन महारानी जया देवी ने 16 शुभ स्वप्न देखे, जो एक तीर्थंकर के गर्भ में आने का संकेत थे। सारा राज्य आनंद में डूब गया। 9 महीनों के बाद फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महारानी ने एक अद्भुत कांति वाले पुत्र को जन्म दिया। उनके जन्म से ही 10 दिशाएं प्रकाशित हो उठीं और तीनों लोकों में हर्ष की लहर दौड़ दिख गई। देवों के राजा सौधर्म इंद्र अपने पूरे लाव लश्कर और देव परिवार के साथ ऐरावत हाथी पर सवार होकर चंपापुरी आए। उन्होंने बालक को सुमेरु पर्वत पर ले जाकर 1008 कलशों से उनका जन्माभिषेक किया और उनका नाम वासुपूज्य रखा। राजकुमार वासुपूज्य बचपन से ही अत्यंत शांत, गंभीर और वीतरागी स्वभाव के थे। संसार के भोग विलास और राजसी ठाट बाट उन्हें कभी आकर्षित नहीं कर सके। उनकी दृष्टि हमेशा नश्वरता से पार शाश्वत सत्य की खोज में लगी रहती थी। जैसे जैसे वे बढ़ते हुए, उनका वैराग्य और भी प्रबल होता गया। अपने पिता के बहुत आग्रह करने पर भी उन्होंने विवाह करने से और राज सिंहासन संभालने से विनम्रतापूर्वक मना कर दिया, क्योंकि वे जानते थे कि उनका जन्म राज करने के लिए नहीं, बल्कि कर्मों का राज्य समाप्त करने के लिए हुआ है। एक दिन अपने महल में बैठे हुए वे जीवन के चक्र पर विचार कर रहे थे। तभी उन्हें अपने पूर्व जन्मों का स्मरण हो आया और उन्हें संसार की असारता का पूर्ण बोध हो गया। उसी क्षण उन्होंने सब कुछ त्याग कर आत्मकल्याण के मार्ग पर चलने का दृढ़ निश्चय कर लिया। उनके इस निर्णय से माता पिता को दुख तो हुआ, लेकिन वे यह भी जानते थे कि उनका पुत्र कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि एक लोक उद्धारक तीर्थंकर है। फाल्गुन कृष्ण अमावस्या के दिन विजया नामक पालकी में बैठकर वे नगर के मनोहर नामक उद्यान में पहुंचे। उनके साथ हजारों राजाओं ने भी दीक्षा लेने का निश्चय किया। वहां पहुंचकर
अपने सभी आभूषण और राजसी वस्त्र उतारकर उन्होंने दिगंबर मुद्रा धारण की और एयुएम नमः सिद्धेभ्यः कहकर पंचमुष्टि श्लोंच किया। उसी क्षण उन्हें मनः पर्यय ज्ञान की प्राप्ति हो गई, जिससे वे दूसरों के मन की बातों को जानने में सक्षम हो गए। दीक्षा लेने के बाद भगवान वासुपूज्य ने 1 महीने का कठोर तप प्रारंभ किया। 1 महीने के मौन और निराहार व्रत के बाद जब वे आहार के लिए निकले तो महापुर नगर के राजा सुनंद ने उन्हें प्रथम आहार देकर महान पुण्य का संचय किया। इसके बाद भगवान ने 1 वर्ष तक विभिन्न स्थानों पर मौन रहकर कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या इतनी गहन थी कि वे अपने शरीर से भी पूरी तरह से निर्मोही हो गए थे। वे सर्दी, गर्मी, बरसात, भूख, प्यास और उपसर्गों को समता भाव से सहते रहे। उनकी इस कठोर साधना के प्रभाव से उनके 4 घातीय कर्म ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अंतराय पूरी तरह से नष्ट हो गए। माघ शुक्ल पक्ष की द्वितीया को चंपापुरी के उसी मनोहर उद्यान में कदम्ब वृक्ष के नीचे उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। वे अब सर्वज्ञ और सर्वदर्शी बन चुके थे। तीनों लोकों और तीनों कालों की कोई भी बात उनसे छिपी नहीं रही। उनके केवल ज्ञान होते ही देवों ने वहां एक अद्भुत संवत्सरण की रचना की। यह एक ऐसा दिव्य सभा मंडप था जहां मनुष्य, देव और तिर्यंच सभी जीव बिना किसी भय या वैर के एक साथ बैठकर भगवान की दिव्य वाणी सुन सकते थे। भगवान वासुपूज्य ने संवत्सरण में अपनी पहली दिव्य देशना दी। उनकी वाणी, जिसे दिव्य ध्वनि कहा जाता है, बिना होठ और जीभ हिलाए ओंकार के रूप में खिरती थी, जिसे हर जीव अपनी अपनी भाषा में समझ लेता था। उन्होंने संसार के दुख का कारण बताया। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। उन्होंने समझाया कि यह आत्मा अपने शुद्ध स्वभाव में अनंत ज्ञान और अनंत सुख से परिपूर्ण है, लेकिन कर्मों के आवरण के कारण यह अपने असली स्वरूप को भूली हुई है। उन्होंने मोक्ष का मार्ग बताया। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, जिसे जैन धर्म में रत्नत्रय कहा जाता है। उन्होंने अहिंसा को परम धर्म बताया और कहा कि केवल मनुष्यों की ही नहीं, बल्कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति में रहने वाले छोटे से छोटे जीव की हिंसा से भी बचना चाहिए। उनकी देशना से लाखों जीवों ने सत्य को पहचाना और आत्म कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़े। अगर आप जैन संसार के रेगुलर दर्शक हैं तो आपके लिए एक खास बात है। अब आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां मिलेगा आपको एक्सक्लूसिव कंटेंट, वीडियो से जुड़े सभी अपडेट्स और कुछ खास बातें जो हम सिर्फ अपने रेगुलर दर्शकों के साथ शेयर करते हैं। जुड़ने के लिए बस इस QR कोड को स्कैन करें या नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। अंत में जब भगवान वासुपूज्य ने देखा कि उनकी आयु का 1 महीना शेष है, तो वे अपने संघ के साथ वापस अपनी मोक्ष भूमि चंपापुरी पधारे। उन्होंने योग निरोध की प्रक्रिया शुरू की, जिसे शैलेशीकरण ध्यान कहा जाता है। यह वह अवस्था है जहां आत्मा की स्थिरता एक पर्वत शैलेक के समान अचल हो जाती है। वह पद्मासन में ध्यानस्थ हो गए और फिर वह ऐतिहासिक घद्दधी आई। भाद्रपद मास, शुक्ल पक्ष, चतुर्दशी तिथि, संध्या का समय था। सूर्य अपनी लालिमा बिखेरता हुआ पश्चिम में अस्त हो रहा था और प्रकृति शांत हो रही थी। ठीक उसी समय भगवान वासुपूज्य ने अपने बचे हुए 4 अघातीय कर्मों वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र का भी पूरी तरह से क्षय कर दिया।
जैसे ही अंतिम कर्म परमाणु आत्मा से अलग हुआ, उनकी आत्मा एक ऊर्ध्व गति से बिना कहीं रुके एक क्षण में लोक के अग्रभाग यानी सिद्धशिला पर जाकर विराजमान हो गई। वे जन्म मरण के चक्र से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो गए। वे अब सिद्ध बन चुके थे, अशरीरी, अनंत और अविनाशी। जिस क्षण भगवान ने मोक्ष प्राप्त किया, उस क्षण तीनों लोकों में एक क्षण के लिए शांति छा गई। देवों के आसन कंपायमान हो गए और उन्होंने जान लिया कि 12वें तीर्थंकर ने निर्वाण प्राप्त कर लिया है। देवों के राजा इंद्र अपनी पूरी देव सभा के साथ लाखों देव देवियों सहित निर्वाण कल्याणक मनाने के लिए चंपापुरी आए। उन्होंने भगवान के पवित्र शरीर को एक दिव्य पालकी में सजाया और उसे गंधोदक नदी के तट पर ले गए। एक ओर सभी भक्तगण अपने भगवान के बिछोह में दुखी थे, तो दूसरी ओर इस बात का उत्सव भी था कि उनकी आत्मा ने अपना सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। देवों ने भगवान के शरीर के भस्म को अपने मस्तक पर लगाया और उस स्थान पर एक स्तूप का निर्माण किया। यह सारी प्रक्रिया संध्या काल से लेकर रात्रि तक चली। देवों ने भगवान के मोक्ष का जो उत्सव मनाया, जो पूजा और अभिषेक किया, वह शाम के समय ही हुआ था। यही वह सबसे बड़ा कारण है कि आज भी उस दिव्य घटना की स्मृति में अनंत चतुर्दशी के दिन जैन मंदिरों में शाम के समय विशेष पूजा और अभिषेक कलश का आयोजन किया जाता है। यह संध्याकालीन कलश हमें उसी क्षण की याद दिलाता है जब देवों ने तीर्थंकर के 5वें और अंतिम कल्याणक को मनाया था। यह हमें प्रेरणा देता है कि जिस प्रकार भगवान ने कर्मों का नाश करके मोक्ष प्राप्त किया, हम भी उसी मार्ग पर चलें। अब प्रश्न उठता है कि इस दिन का नाम अनंत चतुर्दशी क्यों पड़ेगा? इसका सीधा और सबसे प्रामाणिक जैन संबंध भगवान वासुपूज्य की मोक्ष की घटना से ही है। उन्होंने अनंत संसार का अंत करके अनंत सुख को प्राप्त किया था। उनकी आत्मा अपने अनंत चतुष्टय, अनंत ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य में लीन हो गई थी। इसलिए यह दिन अनंत विजय का प्रतीक है। समय के साथ इस दिन के महत्व को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए कई लोक कथाएं भी जुड़ीं। ऐसी ही एक प्रेरक कथा आती है जो श्रावकों के व्रतों और संकल्पों की शक्ति को दर्शाती है। बहुत समय पहले एक नगर में धर्मपरायण सेठ धनपाल और उनकी पत्नी सुनैना रहते थे। वे जैन धर्म के सच्चे अनुयायी थे, लेकिन उनके जीवन में बहुत कष्ट थे। उनका व्यापार ठीक से नहीं चल रहा था और वे संतानहीन भी थे। एक दिन अनंत चतुर्दशी के अवसर पर एक दिगंबर मुनिराज उनके नगर में पधारे। पूरा नगर उनके दर्शन के लिए उमदद्दह पड्डद्दा। सेठ और सेठानी भी उनके पास गए और अपनी व्यथा सुनाई। मुनिराज ने उन्हें धर्म का उपदेश देते हुए कहा, हे श्रेष्ठजन, दुहक का कारण बाहरी परिस्थितियां नहीं, बल्कि हमारे अपने बांधे हुए कर्म हैं। कर्मों को काटने का एकमात्र उपाय है रत्नत्रय का पालन, तप और संकल्प। आज अनंत चतुर्दशी का दिन है। यह दिन आत्मा की अनंत शक्ति को जागृत करने का दिन है। तुम दोनों 14 वर्षों के लिए एक अनंत व्रत का संकल्प लो। मुनिराज ने व्रत की विधि समझाते हुए कहा, इस व्रत में 14 वर्षों तक प्रतिवर्ष अनंत चतुर्दशी के दिन उपवास करना होता है। साथ ही 14 प्रकार के पापों से बचने का और 14 नियमों का पालन करने का संकल्प लेना होता है, जैसे कि रात्रिक भोजन का त्याग, जमी कंद का त्याग,
जीवों पर दया करना आदि। प्रतीक के रूप में एक धागे में 14 गांठें लगाकर उसे अपनी भुजा पर धारण करना, जो तुम्हें तुम्हारे 14 संकल्पों की याद दिलाता रहे। सेठ और सेठानी ने मुनिराज के वचनों को श्रद्धापूर्वक स्वीकार किया और उसी क्षण 14 वर्षों के लिए अनंत व्रत का संकल्प ले लिया। उन्होंने 14 गांठों वाला धागा अपनी भुजा पर बांधा। पहले वर्ष से ही उनके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आने लगे। उनका मन शांत रहने लगा, व्यापार में उन्नति होने लगी और कुछ समय बाद उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति भी हुई। उन्होंने 14 वर्षों तक पूरी निष्ठा से अपने व्रत का पालन किया। इस व्रत के प्रभाव से न केवल उनके सांसारिक कष्ट दूर हुए, बल्कि उनकी आत्मा भी निर्मल हुई और धर्म में उनकी श्रद्धा और भी दृढ़ हो गई। यह कथा हमें बताती है कि अनंत चतुर्दशी केवल तीर्थंकर के मोक्ष का उत्सव मनाने का दिन नहीं, बल्कि उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने का, संकल्प लेने का और अपनी आत्मा को कर्ममल से मुक्त करने के लिए पुरुषार्थ करने का भी दिन है। वह 14 गांठों वाला धागा वास्तव में हमारे 14 संकल्पों या आध्यात्मिक उन्नति के 14 सोपानों, गुणस्थानों का प्रतीक है। इसलिए अनंत चतुर्दशी का पर्व जैनियों के लिए एक महापर्व है। यह हमें याद दिलाता है कि हर आत्मा में परमात्मा बनने की अनंत शक्ति है। यह दिन भगवान वासुपूज्य की पूजा अर्चना करने, उनके गुणों का स्तवन करने और उनके द्वारा दिखाए गए मोक्ष मार्ग पर चलने का संकल्प लेने का दिन है। मंदिरों में होने वाला संध्याकालीन अभिषेक उस दिव्य निर्वाण कल्याणक की जीवंत स्मृति है, जो हमें वैराग्य और आत्म साधना की प्रेरणा से भर देता है। यह जानकारी आपको कैसी लगी और अनंत चतुर्दशी के बारे में आपके क्षेत्र में क्या मान्यताएं हैं, हमें कमेंट्स में अवश्य बताएं। अगर आप जैन धर्म के ऐसे ही गहरे सिद्धांतों और प्रेरणादायक कहानियों को जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने परिवार तथा मित्रों के साथ साझा करें, ताकि जिनवाणी का प्रकाश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। आप सभी को उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की भी शुभकामनाएं।